क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें बार बार आपकी जिंदगी में क्यों होती हैं? विवेक की नींद अचानक खुली। उसने घड़ी की ओर देखा। ठीक 3:17 हो रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। उसने उठकर थोड़ा पानी पिया, लेकिन दिल अभी भी घबरा रहा था। उसके दिल की घबराहट रुक नहीं रही थी। और तभी उसे अपने कमरे के कोने में कुछ अजीब दिखा। एक पुराना धूल भरा आईना, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो डरते डरते धीरे से उसके पास गया। बहुत हिम्मत जुटाकर वो आईने के पास पहुंचा और उसमें देखते ही डर गया। उस आईने में उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, फिर उसे जो दिखा उस पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे उस आईने में अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक आदमी जिसे कभी उसने धोखा दिया था, एक दोस्त जिसकी मदद वो कर सकता था लेकिन उसने नजरअंदाज किया, एक औरत जिसकी आंखों में आंसू थे, और वजह वही था। विवेक तेजी से पीछे हटा। उसकी सांसें और तेज हो गईं। ये क्या है? तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, मैं कर्म हूँ। कमरा ठंडा हो गया। विवेक कांपते हुए बोला, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? आवाज शांत थी, लेकिन भारी। विवेक, क्योंकि तुम ही तो बार बार पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें जवाब दिखा रहा हूं। विवेक ने हिम्मत जुटाकर आईने में फिर से एक बार देखा। इस बार आईने में विवेक खुद था, लेकिन इस बार वो पीड़ित था। कोई उसे धोखा दे रहा था तो कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। वो वही दर्द महसूस कर रहा था जो उसने कभी दूसरों को दिए थे। ये सब देखकर विवेक चीख पड़ा, बस करो। आईना धीरे धीरे शांत हो गया और आवाज फिर आई, मैं सजा नहीं हूं, मैं सिर्फ आईना हूं। तुम जो भेजते हो मैं वही लौटाता हूं। विवेक रोने लगा। तो क्या मैं अब कभी इससे बच नहीं सकता? कमरे में चारों तरफ खामोशी छा गई और फिर एक धीमी सी आवाज आई, बच नहीं सकते, लेकिन बदल सकते हो। आज से जो भेजोगे कल वही लौट कर आएगा। ये कहते ही फिर अचानक आईना टूट जाता है। कमरा फिर वैसा ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन सुबह विवेक अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। अब वो हर काम करने से पहले एक पल रुकता और खुद से पूछता, क्या मैं ये वापस पाना चाहता हूँ?
कर्म कोई किताब नहीं है जिसे हम बंद करके रख दें। कर्म एक आईना है जिसमें हम खुद से बच नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए एपिसोड में नई कहानी के साथ।